5000 वर्ष पुराना है छपकोली का श्यामेश्वर महादेव मंदिर। क्या कुछ है इसमें खास, आइए आपको बताते हैं अपने इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गांव छपकोली शिवनगरी में स्थित प्राचीन श्यामेश्वर महादेव मंदिर देशी नहीं विदेशी श्रद्धालुओं की आस्था का भी केंद्र है। मंदिर में देश के कोने कोने से तो शिव भक्त आते ही हैं, साथ ही विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के इतिहास पर नजर डालें तो मंदिर की बनावट ही उसके प्राचीन होने का प्रमाण प्रस्तुत करती है, क्योंकि मंदिर पास से गुजर रहे रास्ते से करीब 50 फुट नीचे बना है। जहां पर शिवलिंग स्थापित है उसकी गहराई तो और ज्यादा अधिक है। इस मंदिर को 5000 वर्ष पुराना बताया जाता है कि हापुड़ का पुराना नाम हरिपुर था। इस मंदिर में राजा हरिश्चंद्र पूजा करने के लिए आते थे, जिससे यह प्रमाणित हो जाता है कि यह मंदिर राजा हरिश्चंद्र के शासन काल से भी पहले से स्थापित है। इन सभी बातों के चलते ही दूर दूर तक के लोगों की इस मंदिर में गहरी आस्था है। महाशिवरात्रि, शिवरात्रि सहित कई ऐसे पावन पर्वों पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के साथ ही भव्य मेले ये मंदिर है हमारा, और इसमें विश्वामित्र ने भी पूजा, राजा हरिश्चंद्र ने भी पूजा करी हुई है, तप और हवन यज्ञ ये सब कुछ उन्होंने करे हुए हैं। यहाँ तप भूमि है, ये शिवनगरी है नाम से। इस जमीन का ये जो हमारा प्रांगण है इसका जो नाम है वो शिवनगरी के नाम से है। हाँ, तो ये कम से कम 12वीं पीढ़ी हमारी चल रही है इस मंदिर में। इसके हम प्राचीन पुजारी हैं, और यहाँ पर नित्य चमत्कार होते हैं। साल में 2 बार यहाँ मेले भरते हैं, लाखों कामरों का आवागमन रहता है। सुना है कि 5000 साल से 10,000 साल पुराना मंदिर है ये काफी ज्यादा भी हो सकता है, और भी मैं नहीं कह सकता। सतयुग जमाने से नाप करो आप, क्या है ये, हम क्या कहेंगे इसके बारे में, क्योंकि हमारे तो प्राचीन जो हमारे बुजुर्ग थे वो भी हमें बता के गए हैं कि ये उनसे मतलब 100 साल के होकर वो मरे हैं। 13वीं पीढ़ी है हमारी, बाकी तो सब फिर आइडिया है ही पब्लिक को भी। बिल्कुल, इसमें हम झूठ नहीं बोल रहे तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि शक्ति मंदिर है, हम इसमें झूठ नहीं बोल सकते। इसका कोई किसी को पता नहीं है कितना प्राचीन है ये। आ गए हैं प्राचीन श्यामेश्वर महादेव मंदिर के शिवलिंग पर, जो कि धरती माँ से खुद प्रकट हुए हैं। यहाँ हम पुजारी से पूछते हैं कि पुजारी जी क्या बताएंगे इसके बारे में। पुजारी जी बताइए, थोड़ा जानकारी दीजिए। ये हमारे श्री श्यामेश्वर महादेव मंदिर स्वयं शंभु हैं। ये इनमें किसी ने स्थापना नहीं करा, ये स्वयं इस माता रानी की गोद से ही निकले हुए शंभु हैं। और राजा विश्वामित्र
राजा हरिश्चंद्र, ये हापुड़ जो है ये हरिपुर के नाम से नगरी से प्रसिद्ध था। अच्छा। तो उस जमाने से ये मंदिर है। बुजुर्ग थे, उन्होंने थोड़ा इसे ऊपर भी मंदिर ऊपर हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा, ये करने की कोशिश करी, और इनका और थोड़ का पता नहीं पड़ा ये कहाँ तक है, क्या है क्या नहीं। विशेषता यही है इनकी कि ऊपर से नीचे तक उतरना ही है, पातालेश्वर है। पूरी सीढ़ी से उतरना ही है, नहर से उतरोगे, फिर आगे से उतरोगे, फिर नीचे उतरोगे। इसमें कहीं भी मंदिर पे ऊपर नहीं चढ़ना है, नीचे ही आना, नीचे ही उतरना। एक नाम इनका ये भी है, पातालेश्वर महादेव। तो ना कि जो भी भक्त यहाँ मन्नत मांगने आता है जी, वो पूर्ण होती है। हाँ जी, पूर्ण होती है जी। जो आत्माओं से जो मांगेगा, यहाँ जो कोई बात करेगा भगवान से, तो उसको वो मिलेगा जो वो मांग रहा है। ये हमारे मंदिर में शक्ति है इतनी। स्वयं शंभु है, ये बनाई हुई चीज नहीं है। स्वयं शंभु का मतलब होता है एक चीज सामने दिख रही है, ये तो स्वयं साक्षात है, साक्षात है। यहाँ पे एक चीज साक्षात ये भी है कि हम प्रतीत करते हैं कि यहाँ एक मिलता है, जैसे यहाँ कोई रह रहा है, ऐसा महसूस करते हैं। जैसे रात में बंद हो जाता है, सर्दियों में सब चले जाते हैं, मगर सुबह जब हम आके यहाँ अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें खुद महसूस होता है जैसे यहाँ कोई जीवित है, आत्मा है, बराबर है। हाँ, एक महाशक्ति है। और हमारे शिवनगरी धाम में नई नई शिवलिंगें भी निकलती हैं। पीछे हमें तो खैर नहीं, हमारे सामने नहीं, हमारे पूर्वजों के सामने एक कीकर का पेड़ था, उसमें से एक शिवलिंग निकली थी। अच्छा। पहाड़ी से उसमें तक के निशान हो गया था, वो आपको दिखा, वो भी आप दिखाएंगे। हाँ, पता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये वो मूर्ति है जो कीकर के वृक्ष से पैदा उत्पन्न हुई थी जी। पता नहीं था, दीवार पुरानी थी, बुजुर्ग थे, दीवार को और परिसर को बढ़ाने के लिए मंदिर का और परिसर चौड़ा हो जाए जी। इस साइड से देखो कुल्हाड़ी लगी हुई है। कहाँ पर लगी हुई है? यहाँ से भी लगी और इधर भी। अच्छा। और इधर आओ, कुल्हाड़ी कैसे लगी जी है? कीकर को काट रहे थे जैसे, तब कुल्हाड़ी से कट हो गया था यहाँ से। अच्छा। तो ये निशान स्पष्ट दिख रहा है। कीकर को काटते समय हाँ जी, यहाँ पर कुल्हाड़ी लग गई। हाँ जी, और ये कट हो गया था। कट हो गया था। अच्छा। तो फिर बड़ा पूजाएं, विधि विधान हुआ, हवन हुआ, मन्नत मांगी गई, बड़ा हवन हुआ था। यहाँ हवन कुंड है। अच्छा। जो यहाँ के जगत गुरु शंकराचार्य दिव्यानंद जी हैं, उन्हीं के आरक्षण में सब कार्य होता है। और वो तो अब है नहीं, उनका शरीर पूरा हो चुका है जी। बाकी उन्होंने अपनी जगह पे ज्ञानानंद जी को रखा हुआ है। कोई बारात जा रही थी, उसकी कोई गलती हो गई, कोई चूक हो गई इनसे, इन लोगों से, जो उन्होंने इसको कुछ कर दिया था, मतलब टॉयलेट वगैरह, उसकी वजह से खंडित हो गई थी ये यहाँ पे। तो उन्होंने भस्म कर दिया, उसको पत्थर का बना दिया। ये वो शिला है। सारे बाराती हैं, लेडीज बच्चे सब जाते थे। अच्छा। सब कुछ वो दर्शाया हुआ है। तो ये बारात है पूरी है? ये बारात है। अच्छा। उस टाइम की जो भस्म हो गए थे। हाँ, वो पत्थर के बना दिए थे कि इस नगरी से तुमने ऐसा किया। अच्छा। तुम्हें पत्थर का बना दिया गया। और ये सब शिवलिंग है। थोड़ा इसके बारे में बताइए। शिवलिंग जी के बारे में ये सब शिवलिंग है जो भी है। में कार्य करवाया तो उसी मिट्टी में से नहीं, खुदाई मतलब नीम में जैसे वगैरह खुदाई चलती है, उसमें से निकले हुई चीज हैं ये सब। यहाँ वैसे मोल की कोई चीज नहीं लगाई हुई है। सिर्फ नीचे खुदाई में से सब निकले। वैसे ही 1100 ब्राह्मणों ने यहाँ पे, पंडितों ने, ऋषियों ने हवन किया था इस कुंड में। यहाँ पे बड़ का पेड़ भी था। अच्छा। और उसको जब हवन हुआ था, यहाँ पे मतलब ऐसा हो गया था, बारिश बुरिश नहीं आ रही थी, अनाज का बहुत सूखा पड़ रहा था। तो यज्ञ किया, हवन किया, तब से बाबा के महादेव की यहाँ जय हो। महादेव की शोभा बढ़ाती है, बहुत अच्छा लगता है। सब प्रकट हैं इनके, जो क्या नाम है, हवन किया जाता है। ऋषि मुनि बाहर के भी आते हैं। महाराज जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी भी, उन्होंने यहाँ पे भी हवन किया। अब उनकी पुण्य आत्मा हमारे बीच नहीं है। अब ज्ञानानंद जी महाराज हैं,
वो देश विदेश में अपने बाबा का, अपने स्थान का, यहाँ का प्रचार प्रसार करते हैं। आइए हम आपको श्री दिव्यानंद जी महाराज जी जो हमारे गुरु जी हैं उनके धाम पे लेके चलते हैं, उनके दर्शन कराते हैं। ये हमारे स्वामी जी जो हमारे यहाँ स्थान पर आकर इन्होंने हमें भी शिक्षा दी, हमारे माता पिताओं को शिक्षा दी, धर्म का पाठ पढ़ाया, अपने क्या कर्म करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, ये सब इन्हीं की देन है जो हम आज उनके ही आदर्शों पे चलते चले आ रहे हैं। आओ हम उनके प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं। वो अब हमारे बीच है नहीं, वो आत्मा ब्रह्मलीन हो चुकी है, लिए समर्पित किया इन्होंने और इन्हीं की देन है। इन्हीं की वजह से हम लोगों को ग्राम कामई से हमें यहाँ पे बुलाया गया। इन्होंने बोला कि हमें पुजारी गोस्वामी समाज चाहिए, तो हमें इस छपकोली गांव में इन्हों की वजह से बुलाया गया और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ियाँ यहाँ पूजन करते चले आ रहे हैं। अब इनका शरीर पूरा हो चुका है। अब इनके स्थान पर ज्ञानानंद जी महाराज जी इस टाइम पे हैं। अब उनके आदर्शों से ही हम आगे चल रहे हैं। सब विधि विधान से हो रहा है। इन्होंने अपने कार्यकाल में अस्पताल बनवाया, गौशाला बनवाई। चलो आपको हम ये चीज़ों की थोड़ी थोड़ी झलकियाँ दिखवाते हैं। अब अस्पताल की तरफ चलते हुए ये जगत गुरु शंकराचार्य महाराज दिव्यानंद जी का थोड़ा सा उनके कार्यकाल का थोड़ा सा झलक दिखलाते हैं। ये उन्होंने अपने सामने बनवाया, मगर ये सहयोग बस चल नहीं पाया। कारण बस कुछ छोटी मोटी हमारी अपनी चूक से, उनकी वजह से इसमें किसी ने कोई इतना ग्रोथ नहीं कर पाया। कोई ये स्वामी जी के निवास स्थान, मतलब जैसे वो आके यहाँ ठहरते थे, यहीं पे विश्राम करते थे, ये उनके चरण कमल यहाँ पड़ते थे, तो बड़ा यहाँ पे बहुत भीड़ होती थी, बहुत पब्लिक जुड़ जाती थी। भक्तजन, श्रद्धालु जन सब उनके पास आते थे। देश विदेश के प्रवचन भी करते थे, देश विदेश के लोग यहाँ आते थे। उन्हें 36 भाषाओं का कम से कम ज्ञान। हाँ जी, हाँ जी। और अब वो ब्रह्मलीन है, उनकी जगह पे ज्ञानानंद जी हैं और वो अब बाहर प्रचार प्रसार ही कर रहे हैं अपने बाबा का, महादेव का, अपने छपकोली ग्राम का, अपने क्षेत्रवासियों का, सबका नाम ही कर रहे हैं ज्ञानानंद जी। आइए एक छोटी झलक आपको गौशाला पे और दिखाते हैं। उनके संरक्षण में गौशाला और बनी। आइए, ये गौशाला है जिसमें गायों का भोजन, चारा, ये सब सुविधाएं भक्तजन और जो यहाँ की सेवा समिति है वो करते हैं। ये हमारे लक्कड़ बाबा हैं और ये भी ब्रह्मलीन हो गए हम, और ये भी बहुत अच्छे साधुओं में गिनती आई थी जब यहाँ रहे थे मंदिर पर। बहुत अच्छे साधु थे हमारे ये। किसी से कोई किसी चीज की भी आस इन्होंने नहीं करी भक्तों से कि मुझे कुछ मिले। इन्होंने कभी किसी न किसी भगत से कुछ नहीं मांगा, न लिया। और ये भिक्षा करके गांवों में जाते थे, यहाँ लाते थे और भक्तों को खिलाते थे। गणेश भगवान की मूर्ति है जो पहरे पे होते हैं। बाबा के गण हैं दो, इधर गणेश जी हैं और उस तरफ हनुमान जी हैं। बालाजी महाराज, इनका नित्य हर मंगलवार शनिवार को चोला बदला जाता है और इनके सबके वस्त्र जैसे भी भक्त करते हैं अपना तैयारियां बहुत अच्छे से होती हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी पे भी शोभा यात्रा निकलती है, गणेश जन्माष्टमी पे भी गणेश शोभा यात्रा निकलती है, और महादेव का शिवरात्रि में साल में 2 बार मेला लगता है, अखंड मेला लगता है। अखंड मेला लगता है जी, लाखों की तादाद में होते हैं। पुजारी जी ये माता भगवती हैं। हाँ जी, ये माँ भगवती कह सकते हैं, माँ कालका कह सकते हैं, माँ दुर्गा कह सकते हैं, माँ चामुंडा कह सकते हैं। ये 9 देवियाँ इन्हीं में विराजमान हैं। और
ये हमारे महादेव के प्रांगण में लगी हुई हैं। उधर आपको दर्शन कराए थे श्री गणेश जी भगवान के, जिधर से हम जल अभिषेक चढ़ाते हैं। गणेश जी भगवान और बजरंगबली बालाजी महाराज, और इधर से महादेव के दर्शन करने के बाद हम बाहर जाते हैं तो माँ भगवती के दर्शन होते हैं, और इनके साथ साथ भैरव बाबा के दर्शन आपको कराते हैं, जो हम सब करते हैं। आइए, ये भैरव बाबा हैं जो माँ भगवती के साथ विराजमान हैं। लोग कहते हैं पुरानी कि माता भगवती के दर्शन के बाद बाबा भैरवनाथ के दर्शन भी जरूरी हैं, इसीलिए माँ भगवती के साथ भैरव बाबा की तस्वीर भी इनके पास लगी हुई है। और इनके दर्शन करके आने के उपरांत मंदिर से बाहर जाते हैं, फिर उसके बाद परिक्रमा है हमारी, परिक्रमा करते हैं। और जो बाहर परिक्रमा पे शिवलिंग हैं, जो ज्योतिर्लिंग हैं, उनको सब जल अभिषेक करके प्रसाद लेकर अपना अपना प्रस्थान करते हैं। पुजारी जी, ये क्या है? ये हॉल भी इतना बड़ा है? हाँ जी, ये ऐसा है, यहाँ पे स्वामी जी आते हैं प्रति हर साल महीने में। सावन मास में यहाँ चतुर्मास भी मनाया जाता है, और जैसे शिवरात्रि पे साल में 2 बार शिवरात्रि मेला होता है, उसमें भक्तजन कांवरिये जो होते हैं यहाँ विश्राम करने का अच्छा प्रबंध है। बारिश में धूप ताप से बच जाते हैं। यहाँ पे भंडारे वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे जो भक्त होते हैं वो बैठ जाते हैं, और व्यवस्था उन्हें पूरी दी जाती है, जैसे गद्दा हुआ, बिछाई हुई, ये सब चीज़ें नियम से होता है। बढ़िया करके तरीके से उनको संतुष्ट किया जाता है। और आगे नंदी भगवान है हमारे मंदिर के जस्ट सामने, जो अभी जल्द में ही स्थापित हुए हैं। उनका भी बहुत बड़ा पूजन हुआ था, और पूजन के बाद उन्हें स्थापित किया था। आइए भगवान के दर्शन कराएं। पुजारी जी, ये नंदी भगवान है? हाँ जी, ये नंदी भगवान हैं, जिनकी स्थापना अभी पिछले महीने ही इनको स्थापित किया गया है श्रावण मास में, और इनके बाहर से भक्तों ने ही स्थापित किया है। और ये महादेव का बहुत अच्छा दर्शनों का बहुत अच्छा वो बन रहा है कि सहयोग से उधर शिवलिंग और इधर नंदी महाराज आमने सामने नजर आते हैं। बहुत अच्छा श्रृंगार लगता है, दोनों को सुशोभित होकर सूरज की किरणें सीधी यहाँ से टच होकर के महादेव स्वयं शंभुलिंग पर टकराती हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूर्य देव नारायण भगवान यहीं से ही उदित हुए हों। बोलो नंदी महाराज की जय। जनपद हापुड़ के छिपकोली गांव में शामेश्वर महादेव मंदिर का आज हमने आपको दर्शन कराए, जो कि बहुत प्राचीन है। जो भी इसमें मन्नत मांगने आता है उसकी मन्नत पूर्ण होती है। इस मंदिर में जो भी आता है उसकी सब इच्छाएं पूरी की जाती हैं। आइए, बहुत ही जल्दी आपको एक और प्राचीन मंदिर का हम दर्शन कराएंगे, जो कि सत्य है। जुड़े रहिए KAN न्यूज़ से।